Praise the Lord. I wish you all a blessed and happy Easter. सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज ईस्टर का इस शुभ दिन में परमेश्वर के चरणों में इस प्रकार में आने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को सहायता किया है और आप सभी को ईस्टर संडे का स्पेशल प्रोग्राम में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं ईस्टर क्या है और क्यों हम ईस्टर को या पुनरुत्थान का दिन को मनाते हैं। हम आज का परमेश्वर वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारा परमित परमेश्वर प्रभु, पुनरुत्थान का ईस्टर का इस शुभ अवसर पर आपका चरणों में आकर आपका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आप हमें बहुत बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज इस पुनरुत्थान का दिन में, ईस्टर संडे का इस पवित्र दिन में इकट्ठित होने के लिए, आपका नाम का महिमा करने के लिए, आपका स्तुति आराधना करने के लिए, आपका पुनरुत्थान को याद करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। कुछ समय प्रभु आपका वचन के सामने बैठते समय, आपका वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वाराश पाने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु। आपका वचन सुनने वाला सारे लोग, वो जहाँ पर भी हो, आपका आशीष से भरपूर कीजिए प्रभु। उनका सारे दुख तकलीफ को, उनका सारे परेशानियों को प्रभु, सारे प्रॉब्लम्स को आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। सारे परेशानी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आपका शांत समाधान से, आपका सारे आशीषों से भरपूर करने के लिए आपसे विनती कर रहे प्रभु। ये पुनरुत्थान का दिन हम सभी का जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष का दिन बनने के लिए, एक खुशी और शांत समाधान का दिन बनने के लिए आपसे हम विनती कर रहे प्रभु। प्रभु आपने मेरा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम सभी जानते हैं आज पुनरुत्थान का दिन है या ईस्टर संडे है। हम पाम संडे को और गुड फ्राइडे को मनाया है। इसके बाद में आज हम परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन में परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए इकट्ठित हुआ है। सारे दुनिया में सारे क्रिस्तीय विश्वासी लोग इस प्रकार में ईस्टर संडे को मनाते समय, आराधना करते समय परमेश्वर में भी ये मौका दिया है। आइए हम देखते हैं ईस्टर संडे या पुनरुत्थान का दिन क्या है। हम सभी जानते हैं पुनरुत्थान का दिन क्या है। प्रभु यीशु मसीह या हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर 2000 साल पहले इस दुनिया में हम सभी को, सारे इंसान को, सारे मानव कुल को उनका पापों से छुटकारा देने के लिए, उनको पाप का बंधन से मुक्ति देने के लिए एक आम इंसान बनकर इस दुनिया में आया था। हम सभी जानते हैं वो हम सभी जैसे एक आम इंसान था। पाप का अलावा सारे चीजों में हमारा बराबर था। उस प्रकार में इस दुनिया में अवतार लेकर हम सभी का पाप का प्रायश्चित के लिए सूली पर अपने आप को बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है और हमें पाप का बंधन से मुक्ति दिया है और तीसरा दिन जी उठा है। और जी उठने का दिन को हम ईस्टर संडे या पुनरुत्थान का दिन बोल के हम मनाते हैं और हम परमेश्वर का आराधना करते हैं। आज ईस्टर संडे का इस शुभ समय में हम जानना चाहते हैं ईस्टर संडे क्यों इतना बड़ा खुशी का दिन है। हम सभी के लिए, सारे क्रिश्चियंस को इतना खुशी का दिन क्यों है, क्यों सारे लोग इतना खुशी के साथ में आज का दिन को मनाता है। उसका कारण हम ये बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से जयशाली होकर जी उठा है, इसलिए आज हमारा बड़ी खुशी का दिन है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मृत्यु को पराजित करते हुए जीवित नहीं आ सकता था?
या शैतान को वो पराजित नहीं कर सकता था? हम सभी का दिमाग में ये सोच होना चाहिए, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह मृत्यु को पराजित किया बोल के जयशाली नहीं हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए उसको जयशाली परमेश्वर बताता है, जयशाली राजा बताता है। हमें पता है, हम पाम संडे का दिन में भी देखा है, वो नीतिवंत परमेश्वर है, राइचस गॉड है, जयशाली परमेश्वर है। ये यीशु मसीह मृत्यु को पराजित किया बोल के जयशाली नहीं है। यीशु मसीह शैतान को पराजित किया बोल के यीशु मसीह जयशाली नहीं है। चाहे मृत्यु हो, चाहे शैतान हो, चाहे कोई भी दुष्ट शक्ति हो या दुनिया का सारे शक्ति हो, परमेश्वर को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और परमेश्वर का सामने कुछ नहीं है। ये सच्चा विश्वास हम सभी का अंदर में होना चाहिए। यीशु मसीह, हम देखते हैं यीशु मसीह राजाधिराजा है। हम समझना चाहिए यीशु मसीह को किसने राजा बनकर अभिषेक किया है। सारे लोगों को, सारे दुनिया में हम देखते हैं हिस्ट्री पढ़ते समय कोई ना कोई आदमी राजा बन के उनको अभिषेक देना चाहिए, तभी वो राजा बनते हैं। मगर हम देखते हैं यीशु मसीह को किसी ने भी अभिषेक नहीं किया है राजा बनकर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पैदा ही राजा बनकर हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ज्योतिषी लोग आकर किंग हेरोद को, राजा हेरोद को पूछ रहे हैं, यहूदियों का राजा बनकर जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? हम उनको आराधना करने के लिए आया है। वो यीशु मसीह पैदा ही राजा बनकर पैदा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह को कोई अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई आदमी नहीं है ताकि परमेश्वर को अभिषेक कर पाए। उसी प्रकार में यीशु मसीह को कोई पराजित नहीं कर सकते हैं ताकि यीशु मसीह किसी को पराजित करके जयशाली बने, क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उसको राजाधिराजा, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बताता है, जयशाली बताता है। वो राइचस परमेश्वर है। आइए हम देखते हैं, हम इस प्रकार में पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 24 में। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 24 में इस प्रकार पढ़ता है, मृत्यु यीशु मसीह को पकड़ के रखना असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डेथ टू होल्ड ऑन हिम। चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी भी शक्ति हो, यीशु मसीह को पकड़ के रखना इट्स इम्पॉसिबल है। हम सभी मैक्सिमम लोग इस प्रकार में सोचते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर बना है। क्यों? यीशु मसीह मृत्यु को पराजित करके पुनरुत्थान पाया है, इसलिए यीशु मसीह हमारा परमेश्वर बना है। वो गलत सोच विचार है, वो गलत विश्वास है, उसको हमारे दिमाग से हटाना बहुत जरूरी है। पुनरुत्थान से यीशु मसीह परमेश्वर नहीं बना है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। पुनरुत्थान यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं बनाया है। ये सच्चाई को हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं, ऐसे नहीं होने से पुनरुत्थान का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह किस लिए पुनरुत्थान हुआ है, हम इसको जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पुनरुत्थान इसलिए नहीं हुआ है ताकि वो परमेश्वर बने, मगर यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के हम जानना चाहिए, दुनिया जानना चाहिए। उसके लिए ये कारण है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हम सभी जानते हैं, जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था, तब तक यीशु मसीह का चेले लोग भी, यीशु मसीह का साथ में उस दुनिया में जो भी लोग रहा, उन लोग यीशु मसीह को परमेश्वर बोल के नहीं समझा है, नहीं माना है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बाद में यीशु मसीह का चेले लोग परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति पाकर दुनिया को ये घोषणा किया है, सुसमाचार दिया है, ताकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। डर के मार के रूम बंद करके, कमरे बंद करके रूम के अंदर में बैठा हुआ
चेले लोग बाहर निकाल कर अपना जान का भी परवाह नहीं करते हुए सुसमाचार को दिया है और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर बोल के दुनिया को बताया बोल के हम जानते हैं। और क्यों? दूसरा कारण क्या है? हमें पता है उस समय में दो प्रकार का लोग था, सैदुसीस एंड फैरिसीस बोल के। इन लोगों ने दोनों लोग परमेश्वर का वचन का पंडित लोग था और सिखाने वाला था, मगर इनका विश्वास अलग अलग था। आइए हम देखते हैं, सैदुसीस लोग है, उन लोग मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान है और इसके बाद में एक जिंदगी है बोल के विश्वास नहीं करता था। दे डू नॉट बिलीव इन रिसरेक्शन एंड लाइफ आफ्टर डेथ को। मगर फैरिसीस क्या करता था? दे बिलीव ऑन रिसरेक्शन एंड लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये संदेह को हटाना है, ये कन्फ्यूजन को हटाना है और सच्चा सिखला इंसान को देने के लिए यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है, ताकि दुनिया लोग विश्वास करे एक पुनरुत्थान है इंसान को, इसके बाद में एक अनंत जीवन है। उसको हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए, हमारा होप को, हमारा प्रतीक्षा को शक्ति देने के लिए यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ बोल के हम समझना बहुत बहुत जरूरी है और दुनिया को समझाना है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यही यीशु मसीह का पुनरुत्थान का उद्देश्य था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान लोगों को अपना आत्मिक जीवन को समझने के लिए सहायता किया है और आज भी हमें हमारा आत्मिक जीवन को जांचने के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान या रिसरेक्शन हमें मदद करते हैं। आइए हम देखते हैं, मैं 3 लोगों का बारे में बताना चाहता हूं। एक जो मेरी है, यीशु मसीह का टूम में गया था। दूसरा है कंफ्यूज्ड डिसाइपल्स है। तीसरा है डाउटिंग थॉमस। ये तीनों लोगों के बारे में हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 20 वर्स 11 में हम देखना बहुत बहुत जरूरी है। जॉन चैप्टर 20 वर्स 11, बट मेरी स्टूड आउटसाइड बाय द टूम वीपिंग एंड एज शी वेप्ट शी स्टूप्ड डाउन एंड लुक्ड इनटू द टूम। इधर हम देख सकते हैं मेरी मगदलीन क्या किया है, यीशु मसीह का कब्रिस्तान में गया है यीशु मसीह को ढूंढने के लिए और रो रहा है कब्रिस्तान के सामने खड़ा होकर, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं देखा। उसने झुक के, हम देखते हैं वचन में बताते हैं, झुक के देखा, अंदर में यीशु मसीह नहीं है। और वर्स 14 में हम देखते हैं वो पीछे मुड़कर देखा और यीशु मसीह को देखा। आज इस पवित्र दिन में मैं बताना चाहता हूं, हम भी यीशु मसीह को, परमेश्वर को ढूंढ के अलग अलग जगह में जाते हैं। हमारा परेशानी का समय में, हमारा प्रॉब्लम्स का समय में, हमारा दर्द का समय में, हमारा जिंदगी का ऐसा स्थिति में जो आगे बढ़ने का रास्ता पता नहीं चलता है, उस समय में हम परमेश्वर को ढूंढ के जाते हैं, मगर हम नहीं समझते हैं जिस जगह में हम खड़ा है और गया है वो परमेश्वर भी नहीं है, परमेश्वर का प्रशंस भी, उपस्थिति भी उस जगह में नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, परमेश्वर का भक्त लोग हैं या परमेश्वर का दास है बोल के हम जाते हैं, परमेश्वर के बारे में सच्चा जानकारी भी उनको नहीं होता है। जिस प्रकार मेरी ने कब्रिस्तान में, जहाँ यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, उधर परमेश्वर को ढूंढ रहे, हम भी परमेश्वर को जहाँ परमेश्वर नहीं है उस जगह में ढूंढते हैं। ऐसे ढूंढ से कोई फायदा नहीं है। हम रो रो के प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार का प्रार्थना से भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। हमें जांचना है जिस जगह में मैं गया है, मेरा प्रॉब्लम्स लेके, मेरा परेशानी लेके, मेरा तकलीफ को लेके मैं जिस जगह में गया है, क्या उस जगह में सच्चाई में परमेश्वर का प्रशंसा है, परमेश्वर को उपस्थिति है? नहीं तो परमेश्वर बोल रहे हैं, एक बार पीछे मुड़ के देखो, मैं इधर हूं। मेरी ने झुक के देखा। परमेश्वर में याद दिलाना चाहते हैं, हमें
परमेश्वर आशीष पाने के लिए हमें एक बार झुकने का जरूरत है। मैं हूँ कुछ बोल के हमारा जो घमंड का सोच है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एबिलिटी है, मेरा एबिलिटी का सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सोच से हम एक बार परमेश्वर के सामने झुकने से परमेश्वर में आशीष करने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के सामने झुकने के लिए? टू हम्बल बिफोर गॉड एंड टू रिसीव ब्लेसिंग। और परमेश्वर बोल रहे हैं आज इस पवित्र दिन में एक बार पीछे मुड़ना है। हम सोच रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मेरा रास्ता ही सही है बोल के सोच रहा है। परमेश्वर बोल रहे तुम्हारा सोच गलत है। तुम्हारा गलत सोच से, तुम्हारा गलत रास्ता को छोड़कर, गलत बातचीत को छोड़कर, गलत काम को छोड़कर एक बार पीछे मुड़ने के लिए, मेरे पास मुड़ कर आने के लिए तैयार है तो तुम मुझे देख सकते हैं, मेरा आशीष पा सकता है, तुम्हारा सारे प्रॉब्लम्स को निवारण कर सकता है। परमेश्वर में प्रॉमिस कर रहा है। आर वी रेडी टू टर्न बैक? पीछे मुड़ के, जिस प्रकार मेरी ने पीछे मुड़कर यीशु मसीह को देखा, God is giving you an opportunity to turn back from your ways, from your wrong ways, and to see the living God and be blessed. परमेश्वर आशीष पाने के लिए एक बार पीछे मुड़ना बहुत बहुत जरूरी है बोल के परमेश्वर हमें याद दिला रहा है। इस पवित्र दिन में, पुनरुत्थान का इस पवित्र दिन में हमें शक्ति देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए हमें एक बार पीछे मुड़ने का जरूरत है बोल के हमें याद दिला रहा है। सेकेंडली हम देखते हैं कंफ्यूज लाइक डिसाइपल्स। जो डिसाइपल्स है, यीशु मसीह के चेले लोग हैं, यीशु मसीह का मृत्यु के बाद में कंफ्यूजन में था, क्या करना है पता नहीं है। हमारा लीडर, हमारा नायक, हमारा प्रभु, हमारा गुरु मर चुका है, अभी हम क्या कर सकते हैं? डर के मारे रूम कमरे बंद करके कमरे के अंदर में डरपोक होकर बैठा हुआ है, डर से बैठा हुआ है, आगे क्या करना है पता नहीं है। तब पीटर बहुत बता रहा है, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो बाकी चेले लोग भी बताया, हम भी आपके साथ में आ रहे हैं। सभी लोग इकट्ठा होकर मछली पकड़ने के लिए चला गया। हम देखते हैं जॉन चैप्टर 21 वर्स 5 में, जॉन चैप्टर 21 वर्स 5 में परमेश्वर यीशु मसीह उधर जा रहा है। हम इस प्रकार में है, बहुत सारा समय हमारा जीवन में उस प्रकार में आता है, अभी मुझे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ने पता नहीं है, सारे रास्ते रुक चुका है, बंद हो चुका है। तो हम हमारा दिमाग इस्तेमाल करते हुए गलत निर्णय में आ जाता है, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर में याद दिला रहा है उस समय में, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों के पास आके पूछ रहा है, चिल्ड्रन डू यू हैव समथिंग टू ईट? बच्चे तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? यीशु मसीह पूछ रहा है। मुझे एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे पूछना है आज। हमें पता है, हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह का चेले लोग यीशु मसीह का सेम एज ग्रुप का है, लगभग सेम एज ग्रुप का है। मगर यीशु मसीह गुड फ्राइडे का दिन यीशु मसीह का मृत्यु हो गया, और 2 दिन के बाद में या तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा है। तो ये 2 दिन का अंदर में यीशु मसीह चेले लोगों को बुला रहा है, बच्चे बोल के। क्यों? चिल्ड्रन डू यू हैव समथिंग टू ईट? क्यों यीशु मसीह 2 दिन में यीशु मसीह क्या बुढ़ा हो गया, या यीशु मसीह के चेले लोग बच्चा बन गया? नहीं है। हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में कभी भी यीशु मसीह ने अपना चेले लोगों को बच्चे बोल के, ये माय चिल्ड्रन बोल के कभी भी बुलाया नहीं है। हमें समझना चाहिए, जो यीशु मसीह 2-3 दिन पहले था, जो अपने आप को बलिदान दिया था, वो इंसान था, इंसान का रूप में इस दुनिया में आया था। मगर अभी जो जी उठा है वो इंसान का रूप में है, मगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन के जी उठा है। तो परमेश्वर अपना इंसान को बुला रहा है बच्चे बोल के। हमें सच्चाई को
समझना बहुत ज़रूरी है। और हम उसके बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर बन के उनको प्रत्यक्ष होने के बाद में उनको शक्ति मिलता है। और जो डरपोक लोग, जो डर से कमरे का अंदर में जो बंद करके, अपने आप को बंद करके जो बैठा हुआ था, वो कमरा खोल के बाहर आया है, दुनिया में निकला है, अपना प्राण का भी, अपने जान को भी परवाह नहीं करते हुए सुसमाचार को करते हुए, देते हुए दुनिया में निकल पड़ा है बोल के हम देखते हैं। क्योंकि जो रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का पुनरुत्थान उनको बहुत बहुत शक्ति दिया है दुनिया को फेस करने के लिए, किसी भी तरीका का जो प्रॉब्लम्स को सामना करने का शक्ति दिया है। कि आज पुनरुत्थान हमें वो शक्ति दे रहा है। पिछले 2000 साल से हम जो रिसरेक्शन डे को, ईस्टर संडे को मना रहे हैं, फिर भी आज भी हम संदेह में है। आज भी हमें पता नहीं क्या करना है। आज भी हमें शक्ति नहीं है। जो शक्ति यीशु मसीह का चेले लोग पाया था पुनरुत्थान से, वो शक्ति हम नहीं पाया है। फिर किस चीज का खुशी है हम मना रहे हैं? पिछले 2000 से ज्यादा साल पुनरुत्थान का दिन को आचरण किया, सेलिब्रेट करके क्या हमें शक्ति मिला है? नहीं होने से सच्चा दिल से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरी है ताकि हम शक्ति पाए। फाइनली हम देखते हैं डाउटिंग लाइक थॉमस। यीशु मसीह के चेले का बीच में हम एक चेले को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह प्रत्यक्ष हुआ था पुनरुत्थान के बाद में, उस समय में चेले लोगों का साथ में एक थॉमस बोल का जो डिसाइपल नहीं था। और थॉमस को बाकी डिसाइपल्स ने, चेले लोग ने बताया यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है और यीशु मसीह हमें प्रत्यक्ष हुआ है, हम लोग से बात किया है। मगर उनका जवाब क्या था? वो बोला, जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं देखता हूँ, मेरे आंखों से नहीं देखता हूँ और हाथ से मैं टच करके एग्जामिन नहीं करता हूँ, जांचता नहीं हूँ, तब तक आई वोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करूँगा। उसका बात को हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 20 वर्स 25। जॉन चैप्टर 20 वर्स 25। द अदर डिसाइपल्स therefore said to them, we have seen the Lord. So he said to them, unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hands into his side, I will not believe. जब तक मैं उसको जांच कर नहीं देखते हैं, तब तक मैं, कोई भी बोलो, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आज भी हमारा विश्वास इस प्रकार में है। चाहे डिसाइपल्स बोले, चाहे परमेश्वर को वचन बोले, चाहे यीशु मसीह खुद बोले, हम विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर को भी नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते हैं, इंसान को भी नहीं करते हैं, हम किसी को भी विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं ऐसी इंडियंस। हमें पता है परमेश्वर का जो डिसाइपल चेला थॉमस ने इस इंडिया में आया था, इसलिए बहुत सारा चर्च को सेंट थॉमस का नाम से जाना जाता है। हम भी उसका बहुत भक्त है और उसका कैरेक्टर भी हमारे अंदर में है। चाहे कोई भी बोलो, हम विश्वास नहीं करते हैं। थॉमस का स्वभाव भी हुई था हमारा, हम भी उस स्वभाव को बहुत पसंद करते हैं। हम भी यीशु मसीह को और परमेश्वर के वचन को डाउट करने वाला है। यीशु मसीह का जवाब क्या था हम देखते हैं। यीशु मसीह का जवाब ये था, जॉन चैप्टर 20 वर्स 29 में इस प्रकार बताता है। जॉन चैप्टर 20 वर्स 29, जीसस सेड टू हिम, थॉमस, बिकॉज यू हैव सीन मी यू हैव बिलीव्ड, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट हैव बिलीव्ड। जो थॉमस, तुम मुझे देखकर विश्वास किया है, मगर धन्य है वो बिना देखकर विश्वास करते हैं। क्या हम बिना देखकर विश्वास करने के लिए तैयार है? प्रभु यीशु मसीह को बिना देखकर विश्वास करने से हमारा जीवन में आशीष पा सकते बोल के परमेश्वर में याद दिला रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह बता रहा है, यू बिलीव, जॉन चैप्टर 11 वर्स 40 में, जॉन चैप्टर 11 वर्स 40, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यदि तुम विश्वास करने से परमेश्वर का महिमा को देख सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। गॉड वांट टू ब्लेस यू, मगर हमारा अविश्वास है, हमारा अविश्वास है जो ब्लेसिंग, जो आशीष हमें नहीं पाने के लिए हमारा और परमेश्वर के बीच में एक हिंड्रेंस होकर खड़ा है। क्या हम तैयार है परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने के लिए, एक दृढ़ विश्वास पाने के लिए, परमेश्वर की शक्ति पाने के लिए हम तैयार होने से परमेश्वर बोल रहे हैं,
हमें आशीष करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज इस पुनरुत्थान का दिन में मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58, एंड ही डिड नॉट डू मेनी मिरेकल्स देयर बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ फेथ। परमेश्वर वचन बताता है मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58 में लोगों का अविश्वास का कारण उस जगह में प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादा मिरेकल्स नहीं किया है। हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष परमेश्वर देना चाहता है, मगर मेरा और आपका अविश्वास वो नहीं होने के लिए मजबूर कर रहा है। परमेश्वर को हमें आशीष नहीं करने के लिए मजबूर कर रहा है। आज इस पवित्र दिन में, पुनरुत्थान का पवित्र दिन में, परमेश्वर चाहते हैं हमें आशीष करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, सच्चा शक्ति देने के लिए। मगर क्या हम तैयार है परमेश्वर सामने झुकने के लिए, अपने आप को हम्बल करने के लिए, समर्पित करने के लिए और दृढ़ विश्वास होने के लिए? उस विश्वास में दृढ़ होकर हम आगे बढ़ने से परमेश्वर इस पुनरुत्थान का दिन में हमारा आराधना को, हमारा सेलिब्रेशंस को, सारे चीज़ों को आशीष से भरपूर करेंगे। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर अपना पवित्र वचन के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर, इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु बड़ी खुशी के साथ में आपका पास में चरणों में आने के लिए, आपका स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता किया है। प्रभु हमारा जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु आपका सामने हम लोग समर्पित कर रहे हैं। प्रभु हमारा विश्वास को निकालते हुए एक दृढ़ विश्वास पाने के लिए, आपका आत्मा का शक्ति पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए प्रभु, और जिस प्रकार प्रभु आपका पुनरुत्थान से आपके चेले लोग अभिषेक पाया है, शक्ति पाया है, उस प्रकार का शक्ति पाकर विश्वास के साथ में आगे बढ़ने के लिए, आपका नाम का महिमा करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता करने की हमसे विनती कर रहे प्रभु। हमारा विश्वास को निकालते हुए प्रभु हम विश्वास में दृढ़ होकर आपका आशीष हर दम पाने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता कीजिए। प्रभु आपका पवित्र वचन सुनने वाला सारे लोग, हम लोग जहाँ पर भी हो, वो सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं। उनका सारे तकलीफ को, सारे परेशानियों को, सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु आपका हाथ में समर्पित करते समय उनका सारे दुख तकलीफ को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए उनके जीवन को खुशी और शांति समाधान से, आपका सारांशों से भरपूर करने के लिए आपसे हम विनती कर रहे हैं। प्रभु आज का ये पुनरुत्थान का दिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष बनने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। और एक बार हम सभी को आपका हाथ में समर्पित करें प्रभु, सारे लोगों को आपका आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।